Also want to go across to Suresh Chawanke. I'm coming back to you in just a minute. Suresh Chawanke gave a call to fight, die and kill to make India हिंदू राष्ट्र. आपने जो दिल्ली में किया, सबको शपथ दिलाई, आप वीडियो में दिख रहे हैं, एक हिंदू युवा वाहिनी का इवेंट चल रहा है, उसमें आप इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए whether you need to kill, fight and die and you're willing for it. You've made controversial comments in the past and once again no action is being taken against you. This is what you're saying, sir, is completely wrong, Suresh. एक तो मुझे अब तक क्या चर्चा हुई और कौन पैनल में है कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं अभी आपने जब मुझे प्रश्न पूछना शुरू किया तभी से उत्तर देता हूं. पहले तो आपने उसको इंग्लिश में गलत ट्रांसलेट किया है. मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी, ये कोई पहली बार नहीं ली. ये शपथ 26 अप्रैल 1645 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर महादेव मंदिर पर ली थी, जबकि उनकी आयु 15 थी. उसके बाद 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने नागपुर में ली थी. दूसरा, शपथ जब ली जाती है तो आप उसको एक शब्द को लेकर ऐसा ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, तो आप उसको क्या कहेंगे, किसको मारने के लिए कह रहे हैं? अगर आप लोकमान्य तिलक जी का कहेंगे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी भी कीमत पर मैं उसको लेकर रहूंगा, तो आप किसी भी कीमत में मतलब क्या कहना चाहते हैं? इतना ही नहीं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो किसकी गर्दन काटकर खून ले रहे थे क्या? उसका एक मीनिंग होता है. मैंने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा और इस पर मैं कायम हूं. इसके पहले भी बोला हूं और ये बोलना मेरा अधिकार है. यही नहीं, अभी और सुनिए. नहीं, पर इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं है. India is a secular country which gives equal space to all religions. क्यों नहीं? Whether it's because that's the way, sir, that's the way. मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है. ये आपकी राय मेरी राय वाली बात नहीं है ना, कोई सड़क पे लड़ाई थोड़ी हो रही है. This is what the Indian Constitution says. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राहुल जी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस बाबा साहब अंबेडकर का सपना हम पूरा कर रहे हैं. क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अंतिम मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए, अंतिम हिंदू हिंदुस्तान में आना चाहिए, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा. ऐसा हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? मैं तो बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं. उन्होंने क्या कहा था? और मैंने जब कहा है, मैंने हिंदू राष्ट्र कहा है. मैंने ये कहते समय किसी की गर्दन काटने की बात नहीं की है. ये कहते समय इफ में आप अगर मेरा हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन देखोगे तो मैंने ये कहा है कि बलिदान देंगे हम अपने धर्म के लिए. तो मेरे धर्म के लिए मैं बलिदान दूं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. मरेंगे, जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ी तो मारेंगे. व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी क्लियर. ये अब आप शब्दों का हेरफेर कर रहे हैं. हाँ, तो जरूरत पड़ी मारेंगे. अगर मुझे कोई मारने आएगा तो जरूरत पड़ी तो मारेंगे. क्या राहुल कंवल अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर मारेगा नहीं, या कायरता की तरह मर जाएगा? मैं आपको पूछ रहा हूं. हिंदुस्तान का संविधान, बाबा साहब का संविधान आपको भी मुझे भी आत्मरक्षा का अधिकार देता है.